ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम इसको रीड करेंगे। ओके, कंप्यूटर को मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइसेस। मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइसेस, इसको हम सेकेंडरी डिवाइसेस भी बोलते हैं। अब इसमें होता है क्या क्या चीज़ होती है इसमें। मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर आता है आपके हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। इसी टाइप से ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइसेस के अंदर आता है CD, DVD एंड ब्लूरे डिस्क। और इसके अंदर आता है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। कौन से? पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ओके, तो सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर तीन चीज़ हो गई, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। और मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर हमारे पास हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी है। फ्लॉपी पहले चलती थी, अब बंद हो गई हैं। इस टाइप की फ्लॉपी होती थी। हार्ड डिस्क अभी भी चल रही है। ओके, अब ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर आ जाओ। CD, DVD एंड ब्लूरे डिस्क ये होती थी। ओके, तो इसके बारे में अभी पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस। फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस जो आजकल यूज़ हो रहे हैं, पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ओके, इसको तो लोग कम यूज़ करते हैं, बट पेन ड्राइव तो सबके पास मोस्टली मिल ही जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या होती है? द हार्ड डिस्क इज़ अ डाटा स्टोरेज डिवाइसेस दैट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ करा जाता है। ओके, ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज है। हार्ड डिस्क स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा। हार्ड डिस्क ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में डाटा को कलेक्ट कर लेती है, मतलब इकट्ठा कर सकती है, स्टोर कर सकती है। दिस इज़ ऑल्सो मेन स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइसेस में भी आता है। कि कोई भी चीज़ लोगे, कोई भी चीज़ आप अपलोड डाउनलोड कुछ भी करोगे तो कहाँ जाएगी? इसी के अंदर जाएगी, है ना। यहाँ तक कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हार्ड डिस्क के अंदर ही जाते हैं। इट प्रोवाइड्स रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट डाटा को भी जल्दी से प्रोवाइड करा सकती है। द हार्ड डिस्क इज़ लोकेटेड इनसाइड द CPU। जो हार्ड डिस्क होती है वो CPU के अंदर ही होती है। नाउ अ डे हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 2 GB टू 2 TB टू 5 TB तक। ओके, अब जो चल रही हैं, है ना, कुछ टाइम पहले 128 GB, 256 GB, अब 2 TB से लेकर 5 TB तक इतना स्टोरेज कर सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा मेमोरी इसके अंदर आ जाएगी। अब बात करें फ्लॉपी डिस्क की। ये फ्लॉपी डिस्क छोटी सी होती थी, अब बंद हो गई हैं सारी की सारी। दीज आर थिन एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क विच स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड में डाटा को स्टोर करती है। इट हैज़ गॉट अ साइज 3.5 इंच की होती थी ये, छोटी सी, विद अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 1.44 MB। केवल इसकी 1.44 MB होती थी। 1 GB का जो पेन ड्राइव होता है वो उसको हम बहुत छोटा मानते हैं। उसके अंदर भी 1024 MB होती हैं। और उससे पहले तो ये भी काम करते थे, जिसमें केवल जो टेक्स्ट वगैरह है ना। तो इस टाइप की चीज़ें इसमें आराम से स्टोर हो जाती थी। टू मेक यूज़ ऑफ दिस डिस्क वी हैव टू यूज़ द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लोकेट इन द फ्रंट ऑफ CPU। CPU के अंदर ही होती थी फ्लॉपी डिस्क, आता था, उसके अंदर हम एंटर करा के इसमें स्टोरेज करते थे। एज द फ्लॉपी डिस्क आर प्रोन टू डैमेज देयर यूजेस हैज़ कम डाउन एंड इट सीम्स दैट दे विल बी कम्प्लीटली रिप्लेस इन नियर फ्यूचर। अब धीरे धीरे ये फ्लॉपी क्या सारी की सारी ख़त्म होती जा रही हैं। आगे अब बात कर, उसके बाद आई थी CD का क्रेज़ काफ़ी चला था। ये 700 MB की होती थी, मतलब 1 GB, लगभग हाफ से थोड़ा ज़्यादा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कम्पैक्ट डिस्क। CD तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और फुल फॉर्म होती है इसकी कम्पैक्ट डिस्क। अ DC इज़ अ डिजिटल ऑप्टिक डिस्क डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट वाज co-developed by the Philips and Sony and released in 1982। ये 1982 में रिलीज़ करी थी फिलिप्स ने और सोनी ने। ओके, इट कैन बी स्टोर अप टू 700 MB। 700 MB तक डाटा ये स्टोर कर सकती थी। 4.7 इंच की इसकी ये होती थी, 4.7 इंच की इन डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। रेडियस में इसका हाफ कर लो। इट कैन स्टोर साउंड, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। ये पहले काफ़ी चली थी। ओके, उसके बाद में आई थी DVD।
धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो गई, अब इन्हें भी कोई नहीं यूज़ करता, बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद DVD, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसको बोल देते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि इसका जो साइज़ होता था इससे काफ़ी ज़्यादा होता था। ये 700 MB की होती थी और ये अप्रॉक्सीमेट 4 GB से 17 GB तक ये होती थी। ओके, तो 4 GB का मतलब है 6-7 के समथिंग कुछ इस टाइप की, जितना भी इंफॉर्मेशन डाटा होगा इसमें 6-7, ये वाली 6-7 चाहिए, ये एक ही में काम हो जाता था। ओके, तो ये फिलिप्स और सोनी ने 1985 में रिलीज़ करी थी। इट कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डिजिटल डाटा। DVD is similar to CD in shape and size but can store a huge amount of information। ये CD के इक्वली होती थी लेकिन इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती थी। ये स्टोर कर सकती थी 4.1 GB से लेके 17 GB तक। ओके, तो काफ़ी हो गया 17 GB तक। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू-रे डिस्क। ये ब्लू-रे डिस्क आ गई। ब्लू-रे डिस्क इज अ न्यू टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस डिजाइन टू रिप्लेस द DVD फॉर्मेट। DVD फॉर्मेट को अब ब्लू-रे डिस्क में चेंज कर दिया गया। ब्लू-रे डिस्क इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज फॉर्मेट। इट इज़ द सिमिलर टू DVD, ये DVD के सिमिलर होती थी बट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन DVD, और DVD से ज़्यादा इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। इट कैन स्टोर 25 GB डाटा ऑन इट्स सिंगल साइट एंड 50 GB। ऐसा नहीं कि ये अभी चल नहीं रही हैं, ये CD है, DVD और ब्लू-रे डिस्क, ये सारी की सारी मार्केट मिल जाएंगी, ये तो अभी मिल जाएंगी। ओके, ये अभी भी चल रही हैं। अब इसके बाद में इसके बाद में फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस, इनकी बात करते हैं। आप पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। A pen drive or flash drive is a data storage device that include flash memory with an integrated USB interface. It is portable, removable and rewritable। इसमें सारी की सारी पॉसिबिलिटी होती हैं। इस रिमूवेबल भी होता है और रीराइटेबल भी हो सकता है, यानी डाटा को इसमें से हम डिलीट करके इसके अंदर। ओके, इट इज़ अ प्लग and play device। It is used for copying and moving data from one computer to another computer। ये इसमें सारी की सारी चीज़ कॉपी भी कर सकते हो और डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में ये आपकी हेल्प करता है। और ये आपका 1 GB से लेके 1 TB तक आपके आ रहे हैं ये पेन ड्राइव। इट हैज़ मोर कम्पैक्ट शेप, ऑपरेट फास्ट एंड होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये सारी चीज़ों को रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए, बस छोटा सा होता है। ओके, जेब में कहीं पे भी आप ले आ सकते हो इसको। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया कार्ड। इट इज़ स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर सॉलिड स्टेट स्टोरेज इन मोस्ट ऑफ लैपटॉप्स एंड इन बिल्ड कार्ड रीडर फैसिलिटी इज अवेलेबल। इट इज़ यूज्ड एज अ स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइस लाइक मोबाइल, डिजिटल कैमरास एंड म्यूजिक प्लेयर्स। ये इस टाइप का आता है, छोटा सा ही होता है, बिल्कुल छोटा सा। ओके, तो ये मोबाइल के अंदर, डिजिटल कैमरा के अंदर है ना, ये जिसको हम मेमोरी कार्ड बोलते हैं वही है ये। ओके, तो इसको हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करके और इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। इस डाटा को दूसरे कंप्यूटर में भी है ना अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इससे काम हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कार्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम इसके एक्सरसाइज की। ओके, तो एक्सरसाइज के अंदर ब्रेन डेवलपर है, तो इसको आप खुद से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, डू योरसेल्फ। ये आपका एज अ होमवर्क हमने लिख दिया 31, 12, 20। ओके स्टूडेंट्स, देन इट्स योर होमवर्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।